पहले एक्सरसाइज में हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बताइए करते हैं। पहले चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गिवन डायरेक्शंस। नीचे जो भी आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोनाउंस इसमें फिलअप करना है, ठीक है। आइए पहला देखते हैं। विनीता एंड डैश, अब ब्रैकेट में है यहाँ सी और हर, दोनों में से यहाँ क्या प्रोनाउन आएगा ये देखना है आपको। टू पार्ट इन द स्कूल प्ले, यानी विनीता, यहाँ देखिए सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे। वर्ब क्या है? टू, ठीक है। टेक पार्ट जो होता है, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। और यहाँ कहाँ? तो स्कूल प्ले में, स्कूल के नाटक में। तो ये वर्ब हो गया। तो अब भाग कौन लिया? जो लिया वो तो सब्जेक्ट हो गया। तो विनीता ये नाउन है। और उसके बाद यहाँ एक और आना चाहिए। अब ये दोनों प्रोनाउन में से क्या होगा? तो सी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन। और हर जो है ये भी जो है सी का है, लेकिन ये जो है सी जो है यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है। और हर इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और पोसेसिव में यहाँ देखिए तो विनीता एंड, यहाँ देखिए अगर चूंकि यहाँ सब्जेक्ट का बात हो रहा है और एंड के साथ दो एक इधर का जो सब्जेक्ट है विनीता है, ठीक है। इतना तो पता, इधर बाद में भी क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया, नॉमिनेटिव केस होगा, इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो, लेकिन चूंकि यहाँ हर ऑब्जेक्टिव है इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। एंड के इधर सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस, तो इधर भी क्या होगा? हमारा नॉमिनेटिव केस, यानी तो यहाँ नॉमिनेटिव केस का क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला आइए, अगला है डैश एंड डैश शैल प्ले क्रिकेट। यहाँ भी है क्रिकेट खेलेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, यहाँ प्ले हो गया वर्ब। अब हमको चाहिए यहाँ क्या? खेलने वाला सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? फर्स्ट पर्सन है आई, और यहाँ थर्ड पर्सन है मोहन। तो हम लोग पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस में कि 2 3 1 और 1 2 3। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव बात होगी, ठीक है, और गुड हैबिट्स होंगे, तो वहाँ हम 2 3 1 लगाते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 3 1 जाएगा, यानी पहले मोहन एंड तब आई, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए बिटवीन यू एंड डैश आई थिंक इट इज डैश नॉट डैश। यहां से बिटवीन यू एंड, तो देखिए बिटवीन जो है, ठीक है, बिटवीन जो है आपका ये प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आता है प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए बिटवीन यू एंड मी, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है। आई थिंक इट इज, और यहां देखिए इट इज, देखिए मैं सोचता हूं इट इज, यह जो है यहाँ क्या होगा? तो यहाँ ही भी है और हिम भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? इट इज हिम, और यहाँ नॉट है, यहाँ सी होगा या हर होगा। तुम्हारे और मेरे बीच में मैं सोचता हूं यह क्या है? इट इज, यहाँ हिम जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हिज रहता पोसेसिव तो हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? इट इज, यहाँ ही होगा, इट इज ही नॉट सी, ठीक है। अगला इसमें डैश डैश एंड डैश कैन नेवर बी फ्रेंड्स, और यही है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यही, ठीक है। तो कह रहा है कि हम लोग कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? वही सीक्वेंस चलेगा, हम 1 2 3 होगा, ठीक है। आई यू एंड सी कैन नेवर बी फ्रेंड्स। अगला he is known to my sister and dash, यानी he is known to, यानी उसकी जानकारी किसे है? मेरी सिस्टर को, और यहाँ क्या होगा? मुझे। नहीं तो यहाँ सब्जेक्ट है,
तो यहाँ माई सिस्टर यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो और दो ऑब्जेक्ट यहाँ एंड से जुड़ेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। अगला है द बॉय वेंट टू स्कूल बस एज, ठीक है। अब डायरेक्शन दिया यहाँ जो है, अब ब्रैकेट आपको नहीं दिया गया, यहाँ जो है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ प्रोनाउन रखना है। तो द बॉय वेंट टू स्कूल बस एज डैश वाज लेट, ठीक। तो बॉय स्कूल बस गया एज यानी बिकॉज, क्योंकि वह लेट था। कौन लेट था? तो यहाँ द बॉय है, इसके लिए आया है, तो द बॉय के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो नॉमिनेटिव केस, ठीक है, तो ही आएगा। द टीचर पनिश्ड, टीचर ने पनिश किया, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, तो हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। तो किसको पनिश किया? तो जो लेट आया, तो द बॉय। तो बॉय का जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव किसके आएगा? ही का ऑब्जेक्ट, इसके लिए प्रोनाउन आया ही, नाउन है बॉय, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। द बर्ड फ्लीव ओवर द हाउस, चिड़िया जो है घर के ऊपर से उड़ी। डिड द चिल्ड्रन सी, क्या बच्चों ने सी। अब किसको देखने की बात हो रही है? चिड़िया को, ठीक है। तो यहाँ चिड़िया के लिए क्या आएगा? ठीक है, यहाँ इट भी लगा सकते हैं, और अगर डिस्टेंस का बात हो तो दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। नो, नो डैश डिडंट सी डैश। अब सी मतलब देखना, देखने का काम कौन कर रहा है जी? तो बच्चे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ प्लूरल है, तो इनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ठीक है। और यहाँ आएगा तो किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा। देखिए वो आदमी चाहिए जो नहीं देखा, और सब्जेक्ट चाहिए, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? दे। नो दे डिडंट सी। अब किसको यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए? कौन? यही बर्ड, इट, ठीक है। अगला आते हैं, अगले एक्सरसाइज में हम लोग, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस और उसके डिफरेंट केसेस के बारे में जो कुछ क्वेश्चन देखे, इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउंस दोनों के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एम्फैटिक प्रोनाउन में जो डिफरेंट था वो मैंने बता दिया था वीडियो में, आप देखेंगे। यहाँ भी एक बार बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है खुद वर्ब के द्वारा अफेक्टेड होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है खुद सब्जेक्ट का एक फॉर्म होता है, इसमें सेल्फ लगता है, और उसको, और एम्फैटिक में होता है सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें सिलेक्ट करना है कौन एम्फैटिक है और कौन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ आई विल गो माई सेल्फ, आई विल गो माई सेल्फ, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ गो इंट्रांजेक्टिव वर्ब है, ठीक है, वो इंट्रांजेक्टिव वर्ब है। तो यहाँ जो है माई सेल्फ से सब्जेक्ट पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये दबाव डाल रहा है, तो ये जो है यहाँ क्या है? ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, एम्फैटिक। अगला है आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद ही रिमार्क जो है कमेंट सुनी, तो मैंने खुद सुनी। ये माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? और स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, उसको प्रूफ दे रहा है। तो ये जो है यहाँ ये भी क्या हो गया? ये एम्फैटिक हो गया। एम्फैटिक का मतलब ये होता है, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, दबाव देना। अगला यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, ठीक है। तो यू एक्सप्रेस वर्ब हो गया एक्सप्रेस, तुम खुद को व्यक्त करते हो। यू एक्सप्रेस तुम व्यक्त करते हो, तो किसको? यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खुद को व्यक्त कर रहा है, तो यू, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? खुद सब्जेक्ट है, तुमने खुद को एक्सप्रेस किया है। या ऑब्जेक्ट क्या है? खुद सब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट बन जाए, यानी सब्जेक्ट खुद जब वर्ब से अफेक्टेड हो, जब कर्म का प्रभाव सीधे कर्ता पर ही पड़े, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला ये सिंस द बॉयज हिड देमसेल्फ, लड़कों ने किसको छुपाया? तो खुद को
वॉइस प्लूरल के लिए आपको तो पता है देमसेल्फ जाता है थर्ड पर्सन में, दे इनके लिए थर्ड पर्सन में वॉइस के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। और दे का रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स तो आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगला, इन ए फिट ऑफ डिप्रेशन शी पॉइजन्ड हरसेल्फ, उसने किसको जहर दिया, अरे खुद को। सी के लिए क्या आता है, सी का प्रोनाउन हर और इसका रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ, ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगला, ये हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कांट स्टैंड, ये प्रोवर्ब भी है। एक घर जो अपने आप में बटा हो टिक नहीं सकता है, ठीक है। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कांट स्टैंड, ठीक है। तो एक घर जो बटा है तो किसमें बटा है, इटसेल्फ। इटसेल्फ किसके लिए है, खुद सब्जेक्ट के लिए है, हाउस के लिए है, ठीक है। कांट स्टैंड, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है रिफ्लेक्सिव भी है और थोड़ा थोड़ा एम्फैटिक टाइप भी ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये घर पर दबाव भी डाल रहा है। ये घर जो खुद में ही बटा है, तो घर अपने आप में कमजोर है, घर में खुद डिफरेंट ओपिनियन का लोग है, तो कैसे टिक पाएगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव में भी रख सकते हैं, एम्फैटिक में भी रख सकते हैं, थोड़ा एम्बिगुअस हो जाता है दोनों में कहीं कहीं। She herself was blamed for her failure in exam, तो उसने she herself was blamed, उसने खुद को, उसे खुद को ही ब्लेम किया गया, ठीक है। तो यहाँ उस पर इम्फेसाइज किया जा रहा है herself के द्वारा, सी को दबाव दिया जा रहा है, खुद को ही उसको एग्जाम में फेल होने के लिए उसको ही दोषी ठहरा दिया गया। यहाँ जो इसको इम्फेसाइज कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ये एम्फैटिक। अगला है, इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, टीचर के द्वारा ऐसा खुद कहा गया है, खुद टीचर के द्वारा ऐसा कहा गया है, बोलता है ना, खुद टीचर के द्वारा ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ इनको फिर इम्फेसाइज कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, आगे वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, देखिए बड़ा ही टेढ़ा सेंटेंस, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ठीक है। हम लोग और सेल्फ भी लगा सकते थे, यहाँ और से भी लगा सकते थे कि हमने खुद ही प्राइम मिनिस्टर को देखा, लेकिन क्या है, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इसका मीनिंग बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने खुद प्राइम मिनिस्टर को खुद ही देखा, मतलब कहने का मतलब है कि हमने नहीं देखा, प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा एक्टिविटी किए कि खुद हम लोग को दिख गए, ठीक है, खुद प्राइम मिनिस्टर हम लोग को दिख गए। तो चूंकि हम लोगों ने इसको सब्जेक्टिव केस में सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस में ही रखा है, इसलिए ये पूरा और ये ऑब्जेक्ट की तरफ प्राइम मिनिस्टर और हिमसेल्फ दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका मीनिंग यही लगाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एम्फैटिक में, ठीक है। हमको प्राइम मिनिस्टर खुद ही दिखे, उनके खुद की एक्टिविटी से हम लोग उनको देखा, तो जो है हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए चुन गया, ठीक है। तो सेंटेंस अभी और वैसे बहुत सारे सेंटेंसेज आएंगे, अगला ये देखते हैं। अगला प्रोनाउन है, कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन से कुछ एक सेंटेंस, एक पूरा पैसेज दिया गया है और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या दिया गया है, सबका सम मतलब होता है, कुछ लोग, एनीवन कोई भी और सभी वन, तो सबका मीनिंग सेवरल मतलब अनेक, एवरीवन प्रत्येक। चलिए आइए एक बार पहले देख लेते हैं पूरा पैसेज को। 300 गेस्ट्स वर एक्सपेक्टेड फॉर द पार्टी, 300 लोग जो है पार्टी के लिए एक्सपेक्ट किए गए थे, बट डैश डिड नॉट टर्न, इसमें क्या भराएगा, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना या आना, लेकिन नहीं आए, सब नहीं आए, कुछ नहीं आए, कोई नहीं आया। अगला ये, डैश ऑफ द गेस्ट सेंट ए रिप्लाई, गेस्ट में से जो है कुछ सम अदर क्या भराएगा नहीं जानते, सेंट एक रिप्लाई भेजा, एक्सप्रेसिंग देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अटेंड करने में अक्षम थे, समर्थ नहीं थे, तो यह बात उन्होंने रिप्लाई में अपना एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया। बट डैश डिड नॉट डू दिस,
लेकिन यहाँ जो भी होगा उसने ये नहीं किया। When we arrived at the party, जब हम लोग पार्टी में पहुंचे, डैश ऑफ द होस्ट वे प्रेजेंट। अब कौन होस्ट में थे कौन नहीं थे, ये होस्ट जो थे, होस्ट मतलब होता है जो गेस्ट का को रिसेप्शन करता है, जो गेस्ट को वेलकम करता है, मेजबान, ठीक है, प्रेजेंट थे। देयर वर टू मेन, दो आदमी थे, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज पर खड़े थे, एंड डैश वेयर टेस्टिंग, और वे जो है टेस्ट कर रहे थे। क्या टेस्टिंग? माइक यहाँ एक बार छूट गया है, माइक, ठीक है, जो कि दो आदमी थे, एंड डैश टेस्ट, माइक टेस्ट कर रहे थे। डैश ऑफ द गेस्ट, गेस्ट में से उसमें क्या भरा आएगा? Who had arrived early, जो कि पहले ही पहुंच गए थे। They are sitting silently in chairs, अपने कुर्सी पर एकदम चुपचाप बैठे थे। डैश ऑफ द गेस्ट्स, जो बाकी जो गेस्ट्स थे, they are standing in corners, और बाकी जो गेस्ट थे क्या थे? कुछ गेस्ट जो कोना में खड़े होकर टॉकिंग इन विस्पर्स, यानी कुसुर पुसुर कर रहे थे। We also stood watching, हम लोगों ने भी खड़े होकर देखा, खड़ा होकर हम लोग देख रहे थे, यहाँ जो भी हो किसको देख रहे थे। एज वी डिड नॉट नो, क्योंकि हम लोग जो है नहीं जानते थे। इसमें क्या? ऑफ द पीपुल प्रेजेंट, जो भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनमें से। देयर वाज नथिंग एल्स, ठीक है, वन कुड डू, कुछ भी यहाँ क्या किया जा सकता था। यहाँ जो भी भराएगा तो उसका मीनिंग यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। 300 गेस्ट्स वेर एक्सपेक्टेड फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए 300 लोग अनुमानित थे, आने वाले थे। बट डैड डिड नॉट टर्न अप, लेकिन नहीं पहुंचे। डैश ऑफ द गेस्ट सेंट ए रिप्लाई एक्सप्रेसिंग देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, गेस्ट में से कुछ ने रिप्लाई भेजा। अब मतलब है कि कुछ लोगों ने रिप्लाई भेजा कि भाई हम नहीं आ सकते हैं, बट डैड डिड नॉट डू दिस, लेकिन कुछ लोग अब आगे है कि कुछ लोग पहुंचे थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ सभी नहीं पहुंचे थे। क्या यहाँ क्या हो जाएगा? और 300 गेस्ट वर एक्सपेक्टेड फॉर द पार्टी, सभी नहीं पहुंचे। डैश ऑफ द गेस्ट, गेस्ट में से जो है बहुत सारे, सेवरल ऑफ द गेस्ट, अनेक जो थे उन्होंने रिप्लाई भेजा, उन्होंने बताया। बट डैड डिड नॉट डू दिस, लेकिन कुछ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो है सम नहीं किया। वैन वी आर, जब हम पार्टी तक पहुंचे, डैश ऑफ द होस्ट, कोई भी होस्ट प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि अगले सेंटेंस में है केवल दो आदमी थे स्टेज के पास जो माइक टेस्ट कर रहे थे। तो नन ऑफ द होस्ट्स वर प्रेजेंट। अगला, देयर वर टू मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। अब देखिए, अब दो मैन है, वही माइक टेस्ट कर रहा है, तो उनके लिए क्या आएगा? बोथ आएगा प्रोनाउन। अगला ये, डैश ऑफ द गेस्ट हु हैड अराइव्ड अर्ली वेयर सिटिंग साइलेंटली। मेनी ऑफ द गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट, सेवरल का यूज हो गया है, और यहाँ सम का यूज हो गया है, ठीक है। चलिए टिक लगा देते हैं। सेवरल का यूज हो गया, सम का यूज हो गया, ऑल का यूज हो गया, नन का यूज हो गया, अदर्स का यूज हो गया, ठीक है, मेनी का भी यूज हो गया। बच रहा है ये सब। मेनी ऑफ द गेस्ट हु हैड अराइव्ड अर्ली, जो बहुत पहले आ चुके थे, कुर्सी पर बैठे थे चुपचाप। एंड डैश अदर्स ऑफ द गेस्ट, और दूसरे जो गेस्ट थे वह क्या थे? खड़ा होकर ठीक है कुसुर पुसुर कर रहे थे। वी ऑल्सो स्टूड वाचिंग, हम लोगों ने खड़ा, हम लोग भी खड़े थे और वाचिंग। डैश एज वी डिड नॉट नो, वाचिंग तो किसको? वाचिंग किसी को नहीं देख रहे थे। वी ऑल्सो स्टूड वाचिंग एवरीवन, ठीक है, हम लोग खड़ा होकर वहां हर आदमी को जो है देख रहे थे। एवरीवन यहाँ आ जाएगा एज, क्योंकि वी डिड नॉट नो एनीवन, क्योंकि हम वहां किसी को नहीं जानते थे। पीपल प्रेजेंट, जो भी लोग वहां पर किसी को नहीं जानते थे। देयर आर नथिंग एल्स, ठीक है, वन कुड डू। अब जो वन बचा, देखिए मीनिंग जो है, देयर आर नथिंग एल्स वन कुड डू, ठीक है।
एक के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो कुछ कर सकता था, कोई भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्सरसाइज। इससे आपको बहुत समझ में आएगा। इस पैसेज को बार बार अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा। क्लियर? अगले एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। पहले जान लेते हैं सबके बाद थोड़ा सा हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, यानी सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है। सिर्फ किसके लिए यूज होता है? पर्सन। ठीक है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, हाँ, विच जो होता है ये पर्सन्स के लिए यूज नहीं होता है, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, होम जो होता है ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, विच। ठीक है, और हुम जो होता है ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिलेट करने के लिए इसका यूज होता है हुम का। और दैट का यूज होता है सब्जेक्टिव केस की तरह ही, लेकिन इसका यूज होता है पर्सन के लिए भी इसका यूज होता है और क्या बोलते हैं नॉन लिविंग और थिंग्स के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, पर्सन और थिंग्स के लिए। ठीक है, तो जो हो गया है। ठीक है, और चौथा है हुज। हाँ, हुज जो है ये सबके लिए यूज होता है, लेकिन ये जो पोसेसिव केस में यूज होता है। ठीक है, यह ध्यान देना है। सबका केस जान गए। हुज है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, विच भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन हु जो है सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। और विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। और दैट जो होता है सबके लिए यूज होता है। ठीक है, और हु जो होता है पोसेसिव केस है। आगे आगे चिल्ड्रेन डैश ईट जंक फूड बिकम फैट, यानी बच्चे जंक फूड खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो उसका एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, उसके नेचर के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन अपना आता है। ठीक है, तो यहाँ जंक फूड कौन खाता है? बच्चे, तो सब्जेक्ट है। ठीक, और ये पर्सन्स हैं ही और प्लूरल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हु। तो चिल्ड्रन हु ईट जंक फूड बिकम फैट, बच्चे जो ये किसके लिए आया है? बच्चे के लिए आया है, यानी सब्जेक्ट के लिए आया है, तो हु आएगा। ईट जंक फूड बिकम फैट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? हु, लिविंग थिंग्स के लिए, पर्सन्स के लिए। ठीक है, दिस इज द शॉप। ठीक है, दिस इज द शॉप, यहाँ शॉप सीधा ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द शॉप दैट सेल्स लेटेस्ट मोबाइल्स, तो दिस इज द शॉप। ठीक है, या वही दुकान है, या दुकान है डैश सेल्स लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल बेचता है, सेल। ठीक है, और सेल यहाँ वर्ब हो गया, तो भाई इसका सब्जेक्ट चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अब विच भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है। हु तो होगा नहीं, क्योंकि हु तो पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, विच जो है थिंग्स के लिए होता है, एनिमल्स के। दैट तो किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, दैट भी हो सकता है, विच। दिस इज द शॉप, दुकान है, दैट सेल्स लेटेस्ट मोबाइल्स, क्या विच भी हो सकता है। ठीक, अगला है वेयर इज द सेल्समैन डैश वाज अटेंडिंग अस। ठीक है, वेयर इज द सेल्समैन, सेल्समैन कहाँ है? डैश वाज अटेंडिंग। अब देखिए यहाँ जो है अटेंडिंग अटेंड कर रहा था, तो कोई है जो अटेंड करता है, अटेंड का हमको सब्जेक्ट चाहिए ना। ठीक है, और यहाँ अटेंड कर रहा था, सेल्समैन अटेंड कर रहा था, तो सेल्समैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हु आएगा। ठीक है, अगला आइए, दिस इज अ सूटकेस, दिस इज अ सूटकेस डैश यू कैन व्हील अलोंग। ठीक है, यह एक सूटकेस है, इसको तुम क्या कर सकते हो? इसके पहिए से होकर इसको जो है ले जा सकते हो। कैन व्हील अलोंग, पहिए से होकर के इसको तुम उठा सकते हो, ले जा सकते हो। दैट आ जाएगा। आई हैव ए फ्रेंड डैश मदर इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। आई हैव ए फ्रेंड, और फ्रेंड और मदर के बीच में
रिलेशन बताना मदर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पोसेसिव, हुज। मेरा एक दोस्त है जिसकी माँ क्या है, स्कूल के प्रिंसिपल है। अगला है डू यू नो डैश बी द चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट यहाँ सब्जेक्ट चाहिए भाई, कौन चीफ गेस्ट बनेगा, सीधा हु विल बी द चीफ गेस्ट। दिस इज द मैन, ठीक है, दिस इज द मैन यू वांटेड टू मीट। देखिए अब वांटेड जो है, वांटेड का यहाँ सब्जेक्ट तो है ही, यू वांटेड टू मीट। अब यहाँ चाहिए क्या, तो यहाँ मैन क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैन का तो यहाँ वर्ब कोई है नहीं मैन के लिए, एक वांटेड वर्ब है, एक इज है तो दिस के लिए आ गया, और वांटेड है तो यू के लिए आ गया, तो मैन यहाँ क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा, होम। तो यह वही आदमी है जिससे तुम मिलना चाहते हो, यानी इस आदमी से तुम मिलना चाहते हो। अब देखिए अब आंसर ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं क्या और किसको, तुम किससे किसको मिलना चाहते हो, या क्या मिलना चाहते हो, किसको मिलना चाहते हो, तो आदमी को, तो होम आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, इसके लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन होम आ गया, ठीक है। अगला दिस इज द बस, दिस इज द बस गोज टू इंडिया गेट, ठीक है बात है। तो दिस इज आ गया, अब गोज, गोज का तो है नहीं सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए ना जी, तो कौन, बस, तो बस के लिए क्या सब्जेक्ट है, इस्तेमाल लिंक तो है बस, तो दैट होगा या विच होगा, जो होगा दैट लगा लीजिए अपना, ठीक है। आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जो है आप उसमें जाके पढ़िएगा तो उससे बहुत सारा चीज़ यहाँ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रोनाउंस के एक्सरसाइज के इस लास्ट सेशन में हम कुछ एक कन्वर्सेशन दिए हैं जिसमें सारे प्रोनाउंस का यूज हुआ है। कहीं कहीं इस सेंटेंस को जो है मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए कहीं कहीं इसमें एडजेक्टिव भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन प्रोनाउंस का मैक्सिमम यूज हुआ है। और हम इस कन्वर्सेशन इस डायलॉग के माध्यम से हम सारे प्रोनाउन के यूज को जो है हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, इस कन्वर्सेशन में तीन ही लोग हैं, फादर है, मदर है और एक उनका सन है, पेरेंट्स है और एक उनका सन है। आइए देखते हैं, पहले एक ऊपर दिया हुआ है, एक उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नीचे वाले साथ में आपको फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं। फादर, फादर नरेट, फादर कहते हैं मनी, यानी उनका सन है मनी, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है, ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर, आई पर्सनल प्रोनाउन फादर के लिए आया, कट माई फिंगर, तो फिंगर जो है यहाँ नाउन है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है फिंगर, माई, ठीक है, फिंगर के लिए आया। कैन यू ब्रिंग मी ए प्लास्टर, यू सेकंड पर्सन। अब फादर है, बोल रहे हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन है इनके लिए, तो सुन कौन रहा है, लिसनर, ठीक है, जिससे बोला जा रहा है मनी, ये सेकंड पर्सन है तो इसके लिए आया है यू, यू ब्रिंग मी ए प्लास्टर, मी आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव किस यहाँ मी, ठीक है, क्या तुम मुझे प्लास्टर मेरे लिए ला सकते हो, ठीक है। अब आगे उसी तरह हम यूज करेंगे मनी, ओ पापा हाउ डिड डैश डू दिस, तो हाउ डिड कैसे आपने ये कर लिया, हाउ डिड यू डू दिस। अब यहाँ जब मनी बोलेगा, मनी जब फर्स्ट पर्सन हो जाएगा तो पापा हो जाएंगे सेकंड पर्सन, तो हाउ डू यू डू दिस या डू सो भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, आपने कैसे कर लिया, ठीक है। फादर कहते हैं आई वॉज कटिंग सम ब्रेड टू मेक, मैं सम ब्रेड, यहाँ देखिए आई वॉज कटिंग सम ब्रेड, देखिए ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ सम आया है, तो सम जो है यहाँ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन के आया है, देख रहे हैं आप, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन के आया है ब्रेड के लिए, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, तो कुछ ब्रेड यानी बहुत सारे ब्रेड को जो है काउंटेबल नाउन में रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रेड, जब इनको गिनना होगा तो 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड या 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, इसलिए टू मेक। अब यहाँ इन ब्रेड के लिए क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, देम, टू मेक देम या इट भी हो सकता है, ठीक है, टू मेक देम ए सैंडविच, ये ब्रेड से क्या बनाना है, सैंडविच। डैश नाइफ इज रियली शार्प, यह नाइफ, यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस नाइफ,
ये दिस नाइफ इज, ये चाकू तेज है, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग है, तेज है ना। नाइफ जो है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है और क्या बोलते न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए इट आया है यहाँ किसमें। अरे आइए, मदर का आगमन होता है। व्हाट वाज हैपेंड, क्या हुआ, ओ व्हाट इज रॉन्ग विथ डैश फिंगर्स। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ योर फिंगर्स भी हो सकता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, या दीज फिंगर्स भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ योर फिंगर्स, तुम्हारे उंगलियों को क्या हो गया। मनी उनका सन कह रहा है, डैश हैज कट डैश विथ द नाइफ, यानी यहाँ प्रोनाउन जब आएगा तो किसने काटा है भाई उनको, तो पापा खुद काटे हैं, तो फादर के जगह प्रोनाउन क्या आएगा, थर्ड पर्सन, ही हैज कट देम। देम किसके लिए आया जी, तो फिंगर्स के लिए आया, फिंगर्स में ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल दे का देम विद द नाइफ। अगला है मदर पुट डैश हैंड इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली, इमीडिएटली एडवर्ब है, तो पुट योर हैंड इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली, तुम अपने हाथ को तुरंत जो ठंडे पानी में डालो, या पुट दिस हैंड इन, ऐसा भी दिस भी हो सकता है, योर भी हो सकता है, वहां योर लगाए थे, यहाँ दिस लगा देते हैं, द भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो हम दिस का या योर का इस्तेमाल करें, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ हो सकता है। मनी, यस पापा, डू एज, करो जैसा, वह कहती है, कौन कहती है, ये तो मॉम, थर्ड पर्सन है, एज शी सेज, डैश विल स्टॉप द पेन, ठीक है, इट विल स्टॉप, इट किसके लिए आया, अब इट इसके लिए आया कि अब हाथ को ठंडा पानी में रख रहा है, तो जो सारा काम है इट, ठीक है, तो ठंडा पानी के लिए आया है इट, ठीक है, थर्ड पर्सन, फादर ओके, ओ इनको दर्द एकदम कर रहा है, डैश इज फ्रीजिंग, इट इज फ्रीजिंग, यानी फिंगर के लिए आया है, एकदम जम गया, जम रहा है। मदर्स, मदर कहती है, मीन ऑलवेज मेड सच ए फस, फुस, मर्द जो है हमेशा जो है ऐसे बखेड़ा करते हैं, भाव बनाते हैं, दे एक्ट लाइक बेबीज, तो कौन, तो मेन के लिए आया है, तो यहाँ मेन प्लूरल है, तो यहाँ प्रोनाउन क्या आएगा, दे एक्ट लाइक बेबीज, बच्चों की तरह हरकत करते हैं। When they hurt, अब देखिए यहाँ गया, when they hurt themselves, जब वे खुद को चोट पहुंचाते हैं, तो यहीं आ गया they hurt themselves, यानी सब्जेक्ट ही बन गया ऑब्जेक्ट, सेल्फ जी याद रखिएगा, सेल्फ जो होता है यस दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves, तो जब वे खुद को हर्ट पहुंचाते हैं तो बच्चों की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। काम इट डाउन, ठीक है, तो इसे शांत रखो, शांत से मतलब शांत रखो, मत हिलाओ डुलाओ, इट आया फिंगर के लिए, या देम भी हो सकता, इट भी हो सकता है, ठीक है, देम भी हो सकता है। चलिए, मनी, फादर, डैश इज द राइट टाइम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यही सही समय है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कर एक्सप्रेशन दे रहा है कि जो है डेयर टू मेक अ लॉट ऑफ अस, जितना जो है आपको मतलब भाव बनाना है, बखड़ा करना है, कर लीजिए, ठीक है, जो है दिस इज द राइट टाइम। अब ये जो है दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए अब यही सही समय है, एक्सक्लेमेटरी है, नॉर्मल सेंटेंस दिस इज आइडिया सही समय है बस, लेकिन यहाँ चूंकि एक्सप्रेशन का एक खास एक्सप्रेशन का यहाँ शो किया जा रहा है, वह यही समय है, यू डू मेक अ लॉट ऑफ फस, आप जो है खूब, जितना है खूब जो है क्या करिए, विक्टिम बन जाइए। फादर, मनी, हाउ डैश यू लव साइडिंग विथ योर मदर, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन है, मनी अरे कैसे तुम अपने माँ का साइड ले रहे हो,
हाउ योर लव, देखो यहाँ हाउ है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। योर लव, यहाँ ये लव पहले आ गया योर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। देखिए कि हाउ, ये कैसे तुम्हारा प्यार माँ का साइड ले रहा है, ठीक है। कि हाउ जो है पूरा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का, ठीक है। लिव, लिव डैश इन पीस एंड गो अवे, बोथ ऑफ, लीव मी इन पीस, मुझे शांत छोड़ दो, लीव, लीव के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा, लीव मी इन पीस। यहाँ देखिए ये जो है ये इसका सेंटेंस है, क्या बोलते हैं, ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू सब्जेक्ट छुपा रहता है। यहाँ जब आएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, नहीं तुम दोनों मुझे जो है शांत छोड़ दो, एंड गो अवे बोथ ऑफ यू, और तुम दोनों जो है क्या चले जाओ, दूर चले जाओ, बस चले जाओ, फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। यहाँ यू जो है आ गया प्रोनाउन बनकर। चलिए अब इस प्रोनाउन का एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है, और अगले वीडियोज में जो है हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ जो है बाकी है, तो जब हम एडवांस लेवल के ग्रामर जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जब हम वर्कआउट करेंगे बहुत सारे कॉमन एरर्स, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स हमें पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ये जो है कम्प्लेक्स हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, और जल्दी आप थक जाएंगे। इसीलिए ये जो है अभी बेस आपका बूस्टअप किया जा रहा है, और जब ज़रूरत होगी तब खुद हम इस सारे सेक्शंस को एक बार फिर इसमें वर्कआउट आएगा, एक्सरसाइज आएगा, और फिर लंबे लंबे पैसेजेस आएंगे, और फिर डिफ़िकल्ट और भी सारी चीज़ें आएंगी। तब तक के लिए आप